दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पे हवा आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत तेज हवा चल रही है। मेरे इस तरफ आपको नजर आ रहा होगा, ये दरिया सिंध का पार्ट है। और अगर मैं इस तरफ घूम जाऊं तो ये बहरा अरब का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं जो समंदर है, खुला समंदर। मेरे इस तरफ खुला समंदर है और इस तरफ दरिया सिंध है। ये वो मुकाम है जिसको कहते हैं खारोचान या इंडस डेल्टा, जहाँ पे दरिया जो है समंदर में आके गिरता है। और यहाँ पे वो जो दरिया सिंध है हमारा, जो कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है, 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आके अपना दम तोड़ता है। यहाँ पे उस दरिया की मौत हो जाती है और वो पानी जो है सारा समंदर में आके मिल जाता है। और यहाँ पे समंदर अपनी पूरी ताकत इस दरिया को दिखा रहा होता है कि देखो, तुमसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। और वो चीरता हुआ समंदर का पानी दरिया के अंदर घुस जाता है और यही पानी आगे जाके जो इलाका है उसके अंदर भी पहुंच जाता है, क्योंकि समंदर का पानी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अब क्योंकि दरिया का पानी कम हो चुका है, जिसकी वजह से वो इतनी पावर में नहीं आता, तो जो समंदर का पानी है वो पूरी पावर के साथ जाता है और पानी को गंदा कर देता है। जो मीठा पानी पीने का पानी है, उसकी वजह से यहाँ के जो रहने वाले जो मुकामी लोग हैं वो भी पानी को तरस गए हैं। और गुर्बत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से समुद्री कटाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो ज़मीनें हैं उनको निकलता जा रहा है। और यहाँ पे ख़ास बात आपको बताऊँ कि यहाँ पे बहुत सारे तो नहीं, एक आइलैंड तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। आइसोलेटेड आइलैंड है जहाँ पे कोई जिंदगी आबाद नहीं है। पहले लोग रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं रहता। वो आप देख सकते हैं, सामने आइलैंड है और यहाँ पे कश्तियाँ भी चल रही हैं। और ये पानी आप देख रहे हैं, ये समंदर और दरिया का पानी आपस में मिल रहा है। यहाँ पे आपको दो कलर नजर आएंगे। वो जो मटियाला पानी है वो सारा दरिया का है, और इसके साथ जो दूसरा पानी आ रहा है ये समंदरी पानी इसके अंदर मिक्स हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे कुछ मुकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमें यहाँ लेकर आए हैं मुमताज़ भाई, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ये देखें, ये जेटी हुआ करती थी किसी दौर में, यहाँ से जो है ये पोर्ट था बेसिकली, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। तो आइए, हमारे साथ मुमताज़ भाई हैं जो इस इलाके के रहने वाले हैं। मुमताज़ भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। मुमताज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। अच्छा मुमताज़ भाई, थोड़ा सा मुझे इसका महल वकूअ बताएं इस जगह का, और ये जो यहाँ पे आइलैंड मौजूद है क्या था पहले यहाँ पे? ये असल में बेसिकली जो खारोचान जो बोलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर भी आए हुए हैं और ये इसी जगह को खारोचान बता के चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन असल में जो असली जो खारोचान है वो उस तरफ है। ये जो सामने हमें आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसी में ये खारोचान है। और ये यहाँ पे बहुत बड़ा शहर भी था, बड़े और बड़ा विलेज भी था। अच्छा। यहाँ पे अभी तक भी कुछ घर मौजूद हैं। और यहाँ पे एक आगे जाके सोखी बंदर के नाम से एक बड़ा बंदरगाह भी है था, जो यानी अभी तो वीरान हो चुका है। लेकिन इसको खारोचान, ये एक सिंधी का वर्ड है। अच्छा। खारो की मीनिंग है कड़वा, और छान की मीनिंग वो ये है कि जहाँ भी पानी का मिलन किसी दूसरे पानी से हो रहा हो, उसको अच्छा, छान बोलते हैं। तो खारोचान इसको इसलिए कहते हैं कि हमारे, अगर मैं सामने आपको दिखाऊं तो ये जो है ये दरिया सिंध जाकर अरबिन सी के साथ मिल रहा है। वो बड़ा जो समंदर दिखाई दे रहा है अरबिन सी है, इसमें दरिया सिंध जाके मिल रहा है। तो ये इसको खारोचान बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंडस डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि इंडस ये हमारी रिवर है और आगे जाके डेल्टा करती है। अच्छा। तो इसलिए इसको ये यहाँ के लोग बोलते थे खारोचान। अच्छा। और ये पानी हमेशा इसमें मीठा रहता था और दरिया सिंध के अंदर ज़्यादा था। लेकिन जब ये कोटड़ी बैराज बन गया, यहाँ पे दरवाजे लगा दिए गए, तो पानी का वहाँ से उन्होंने रोक दिया। रोक दिया। तो वहाँ पे पानी रुक गया, क्योंकि वहाँ से बैराज वगैरह निकाल दिए गए। तो ये यहाँ पे पानी कड़वा हो गया। तो उसके बाद ये लोग यहाँ से माइग्रेशन करने लगे। अच्छा। तो लोग रहते थे पहले ये बहुत बड़ा शहर था, यहाँ पे बड़ा गाँव था। ये स्कूल, मदरसे, सारी चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन अभी ये पूरा वीराना हो चुका है। ये आइलैंड पहले तो इस तरह से ग्रीनलैंड की तरह लगता था, लेकिन अभी ये वीरान है। अभी मुझे कुछ घर भी वहाँ नजर आ रहे हैं, शायद कुछ इमारतें बनी है घर में, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है अभी। यानी कि कुछ लोग जो मछली पकड़ते हैं या कोई केकड़ा वगैरह का कारोबार करते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन फीमेल्स के साथ नहीं रहते। फैमिली नहीं है उनकी। सिर्फ जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, और फिर इनका आना जाना होता रहता है। तो क्योंकि अभी पानी मीठा नहीं है वहाँ पे, तो रहने के लिए वहाँ पे जगह अब मौसर नहीं रही। ना वहाँ पे कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना कोई हेल्थ का है। अच्छा। कोई सिस्टम नहीं रहा, और खेती बाड़ी का भी रास्ता भी नहीं है। पहले लोग वहाँ खेती बाड़ी करते थे, वो भी खत्म हो गया। और समंदर की अभी तो मौजें इतनी तेज है, ये जेटी जबरदस्त जेटी हुआ करती थी। समंदर की जो लहरें आती है उसने तोड़ दिया। और हम पीछे रास्ते से आ रहे थे,
वो जो जितना भी अभी पानी खड़ा मौजूद था, ये असल में ये ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, लेकिन अभी ये भी समंदर बन चुकी है। और ये अगर हाल रहा तो मेरे ख्याल में जो हम पीछे तकरीबन बगान से आ रहे हैं, ये बगान का जो सिटी है वो भी पूरा समंदर बन जाएगा और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, सारा हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ये बताएं आसपास की आबादी है इस जगह के? इस जगह के तो थोड़े यहाँ पे कुछ घर वगैरह हैं, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ से लोग माइग्रेशन करके चले गए, क्योंकि मीठा पानी नहीं है तो जीने के लिए तो ज़रूरी है। अगर मीठा पानी नहीं होगा पीने के लिए तो लोग यहाँ कैसे रह पाएंगे। टैंकर के ज़रिए पानी जो मंगवाते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए लोग यहाँ से तकरीबन माइग्रेशन करके चले गए और उनके घर कुछ के खाली पड़े हुए, कुछ ने बेच दिए। अच्छा, यानी कि यहाँ से लोग चले गए। तो ये सारी ज़मीन मीठी थी, इसमें फसल होती थी, गंदम, चावल, ये सारी चीज़ें होती थी। अभी तो उसके अंदर सिर्फ मैंग्रोव्स या कोई ऐसे छोटे मोटे ये नज़र आ रहे होंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, मैंग्रोव्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। ये इलाका कुछ मैंग्रोव्स का है या सामने वो आइलैंड के ऊपर मैंग्रोव्स हैं? तो अगर यहाँ मैंग्रोव्स लगाए जाते तो शायद उसको रोका जा सकता था। जी बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे कुछ मसला ये भी है कि जो मैंग्रोव्स लगाते हैं तो उसके जो एक होते जो माफिया है वो मैंग्रोव्स को काट के आगे भेज देते हैं। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने इस पे ऊपर एक्शन लिया हुआ है, उनको रोका हुआ है। लेकिन पहले मैंग्रोव्स यहाँ बहुत बड़े थे, बहुत लंबे लंबे इतने आम के ट्री की तरह थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल उन्होंने काट दिए हैं, लेकिन दोबारा से अभी उनकी फार्मिंग की जा रही है। अच्छा, चले ठीक हो गया। तो भाई आपने देखा कि यहाँ पे मैंग्रोव जो है पहले थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो है दोबारा से मैंग्रोव लगाती जाए, ताकि जो पीने का पानी है, जो दरिया का पानी है, वो यहाँ से जो है ना ख़राब ना हो सके समुद्री पानी से, और जो यहाँ पे ज़िंदगी है वो दोबारा से पनप सके। आइए जी, इस जो समंदर की थोड़ी सी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। आपको नीचे लेके चलता हूँ और हमारे साथ मुमताज़ भाई हैं। मुमताज़ भाई, ये बताएं कि क्या ये पोर्ट कभी चला करता था? जी बिल्कुल, जब ये अंग्रेज़ों का ज़माना था, तकरीबन 17 का जो दौर था, जब मुग़ल जा रहे थे, उस पर अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज़ हो रहे थे, तो ये बिल्कुल पोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे एक सोखी बंदर का नाम से एक पोर्ट था। अच्छा। जहाँ से जो बैरून मुल्क जितने भी थे, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जो हमारे मशरक़ में जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो तिजारत होती थी वो इसी पोर्ट के ज़रिए हुआ करती थी। लेकिन अभी वो पोर्ट तो ख़त्म हो गया। हाँ। और यहाँ पे ज़मीनें ये मीठी थी, ये ज़मीनें भी ख़त्म हो गई और ये समंदर समझो कि हर रोज़ ऊपर जा रहा है। अच्छा। तकरीबन अभी भी आप मालूमात लोगे, अगर गूगल भी कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये तकरीबन लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो समंदर खा चुका है। और ये पानी अभी हम चौथे महीने में मौजूद हैं, अप्रैल में, लेकिन जून और जुलाई के अंदर जो तेज़ हवाएं आएंगी तो ये पानी पूरा ऊपर चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? ये इधर तक आ जाएगा? ये सारा जितने भी गाँव वगैरह हैं, माइग्रेशन करनी पड़ेगी। अच्छा। ये सारे डूब जाएंगे, क्योंकि अभी पानी की ये हालत है, मौजें ये हैं। और जब जून और जुलाई के महीने आएंगे, तेज़ हवाएं होंगी, उस वक्त पे कश्तियाँ भी बाहर नहीं देते, गवर्नमेंट जाने नहीं देती, वो उनको भी बंद कर देते हैं। तो उस टाइम पे पानी ये पूरा ऊपर चला जाता है और सारे लोगों के घर पानी के अंदर ही चले जाते हैं। ये तो बड़ा जुल्म है। अच्छा, ये बताएं, ये क्या चीज़ें रखी हैं यहाँ पे सामने? ये इन्होंने जो कश्तियाँ जाती है, इनके अंदर ये टैंकी लगी होती है, इसके अंदर आइस होती है। अच्छा, ये टैंकी बेसिकली आइस होती है, इसके अंदर आइस होती है। तो ये जो मछली वगैरह पकड़ते हैं बाहर से, तो मछली इसके अंदर लगा के ऊपर से आइस लगा के रखाते हैं, ताकि क्योंकि वो 1 महीने तक भी अंदर रह जाते हैं। अच्छा, मछली खराब ना हो, इसलिए आइस लगा दें कि वो महफूज रहे, और वो लेकर आते हैं यहाँ पे। तो ये इसके इतनी सी मछली लाते हैं बस? नहीं, ये तो मिसाल की छोटी कश्ती है। हाँ। उस छोटी कश्ती के लिए ये छोटी टैंकी है, जो बड़ी कश्ती है उसमें बड़ी टैंकी होगी। और अच्छा। अगर उससे ज़्यादा मछली आ गई तो वो नीचे वगैरह भी लगा देते हैं और ऊपर उसके आइस वगैरह लगा के प्लास्टिक के अंदर में लपेट देते हैं, ताकि वो मछली उसके अंदर महफूज रहे। और वो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आती है, उसमें गाड़ी में। तो यहाँ पे ये पोर्ट अभी है चालू? यहाँ पे आते कश्तियाँ तो आती हैं, अभी यहाँ पे मौजूद भी हैं, कुछ बाहर निकल गई हैं। अच्छा। और हमेशा इनका टाइम ये होता है कि ये शाम को टाइम पे आती है यहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम पे गाड़ियाँ वगैरह आती है, मछली जो होती है वो उसमें चढ़ाते हैं, वो चले जाती है कराची, और ये सुबह के टाइम पे निकल जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, 2010 में जो सैलाब आया था, आपको याद है वो? जी बिल्कुल। उसके बाद क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? यहाँ पे तो लोग बहुत परेशान हो गए थे, काफ़ी लोग, क्योंकि सैलाब का पानी बहुत टाइम तक यहाँ पे टिका रहा।
और लोग यहाँ से माइग्रेट करके कोई घरों चले गए थे, कोई ठट्ठा चला गए थे, कोई मकली, यहाँ पे पूरा वीराना हो गया था। और सारी ज़मीन जितनी भी थी वो पहले तो ऐसे सफ़ेद थी पाउडर की तरह, उसके बाद ये काली हो गई, यानी कि कोयले की तरह। अच्छा। और पानी कड़वा पानी आ गया था। और फ्लड 2015 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया था। उसमें लोगों को जो सामान वगैरह अपना था वो कश्तों में लेकर किसी महफूज मकान पे जाना पड़ा था। अच्छा, यहाँ के कोई किस्से, कोई आपके ऐसे जानने वाले गुजरे हों जो यहाँ पे रहा करते हों, कोई किस्से बताते हैं इधर के? हाँ बिल्कुल, बताते हैं यहाँ के। अभी रिसेंटली एक यहाँ पे रहता था, एक विलेज था सेतो है वो, अच्छा। बाई कास्ट, और दूसरे हैं सोबानी कास्ट के। अच्छा। वो अभी भी रिसेंटली यहाँ से शिफ्ट हुए हैं घरों में। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास जो खेती बाड़ी हुआ करती थी, बासमती चावल यहाँ पे उगते थे। अच्छा। और जो हमारे पास लाल चावल, यहाँ पे ज़्यादा लोग पहले लाल चावल की रोटी खाते थे, अभी तो गंदम खाते हैं। हाँ। तो गंदम की फसल यहाँ पे होती थी। और मीठा पानी का यहाँ पे समझो कि ज़मीन का जो नीचे से जो बोर वगैरह करते थे वो भी मीठा पानी का था। अभी तो सारा पानी कड़वा हो गया है। और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ी एक राइस मिल थी, उनके भी निशानात अंदर हैं, लेकिन अंदर हैं, लेकिन क्या कि अभी तो हम नहीं जा पा सकते क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा वो तेज़ है, जोश है। नहीं तो वो हम जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर आते, निशान अभी तक मौजूद है। अच्छा। और अंदर थोड़ा ये एक आइलैंड नहीं है, इस तरह के सैकड़ों आइलैंड है। अच्छा। और एक आइलैंड अंदर है, उस पे उसके साथ एक जहाज डूबा हुआ है। अच्छा। अभी तक मौजूद है। तकरीबन बोलते हैं कि 50-60 साल पहले डूबा था। अच्छा। और वो अभी तक मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक भी लोग रह रहे हैं। लोग रह रहे हैं? लोग रह रहे हैं। ये खारूचान ये तो वीरान हो चुका है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड है जिसपे लोग रह रहे हैं, वो बाई कास्ट जब्त हैं। उनके अच्छा। पास ऊँट भी होते हैं, वो ऊँट भी वहाँ पे पालते हैं और अच्छा। वहाँ रह भी रह रहे हैं। और मैं देख के खुद हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। वो ऐसे ठेले बने हुए, उसके ऊपर उनके घर बने हुए। पानी जैसे सारा पानी घरों के चारों तरफ होता है। एक घर से दूसरे घर के पास जाने के लिए उनके पास कश्ती होती है। अच्छा, वो समंदर के बीच में है मतलब? हाँ, कभी ये सर्दियों के मौसम में आप आइएगा हाँ। तो इंशाल्लाह ये भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि अभी तो गर्मियों के मौसम चल रही है, हवाएं तेज़ है, तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। बाकी तो वो तो लोग, उनका तो ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है, उसको तो पता है किस तरह जाना है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। तो ये हम सर्दियों में इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लोर करके आएंगे। तो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई आपका। और मुमताज़ भाई का चैनल है मुमताज़ व्लॉग के नाम से। मुमताज़ भाई बताएं अपने चैनल का। जी, मेरा चैनल है मुमताज़ व्लॉग्स, और मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और साथ में नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, और दुनिया के छुपे हुए राज जो हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का लिंक इंशाल्लाह आर भाई आपको दे देंगे अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी ज्वाइन करें। और आप समंदर की ज़िंदगी भी दिखाएं। हाँ बिल्कुल, मैं समंदर की ज़िंदगी, तो मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज है इंशाल्लाह, वो अभी कंटिन्यू जो है मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, इसी में मैं इनको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारी यहाँ पे तारीख हैं। चले जी, आपने इनको सब्सक्राइब करना है और मुझे भी सब्सक्राइब करना है साथ साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मुमताज़ भाई लेकर आए और अभी हम और भी जगहों पे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो भी देखने को मिलेंगी। तो ये इस किनारे के ऊपर यहाँ पे बता रहे हैं, पहले आबादी हुआ करती थी, यहाँ पे लोग रहा करते थे, ज़िंदगी बसती थी, वो सामने आइलैंड के ऊपर लोग रहते थे। लेकिन अब खामोशी के और सन्नाटे के साए यहाँ पे मंडरा रहे हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, और जो समुद्री पानी है वो सबकी ज़िंदगियों को निगल चुका है, और मज़ीद जो ज़िंदगियाँ हैं निगलने की वो ताक में है। और इसके लिए अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो शायद ये फैलते फैलते बहुत बड़ा एरिया खा जाएगा इस समंदर। और जी, लोग जो शिकार करके आते हैं, ये देखें, ये केकड़े यहाँ पे मौजूद है, केकड़े का शिकार करके आए होंगे। ये मरे हुए बेचारे केकड़े, मर चुके हैं ये केकड़े, देखें ये पड़े। और इसी जेटी से लोग आते हैं। अंग्रेज़ दौर में ये म्यूनसिपैलिटी भी के तौर पे भी ये जो है इलाका हुआ करता था, और यहाँ से जो है अनाज जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, यहाँ से उसकी जो तफसीलात जो है वो की जाती थी, और इस पोर्ट पे शिप्स आया करती थी। लेकिन अब यहाँ पे वीरानी के जो है वो साए हैं। अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर अकेला बंदा यहाँ दिन में भी आ जाए तो शायद उसको डर लगेगा। हाँ, लेकिन ये समंदर का एक शोर होता है, इसका एक अपना एक लम्स होता है, इसका अपना मज़ा होता है, जो कि जब जो महसूस आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ ही जो वीरानियाँ हैं यहाँ पे जो फैली हुई, वो उस चीज़ से डर लगता है। और मुझे इस चीज़ का डर लगता है कि ये वीरानियाँ कहीं ऐसा ना हो कि मज़ीद फैलती जाएँ, और इसके आसपास जो आगे और इलाके हैं, जो गांव हैं या जो आइलैंड्स जो बचे हैं,
उनको भी ये समंदर ना निकल जाए। तो हमारी गवर्नमेंट तो बहुत एफर्ट कर रही है, मैंने देखा भी है कि मैंग्रोव्स लगाए जा रहे हैं। अगर या तो कुछ जो सिलसिला है, जैसे कोटरी बैराज के ऊपर जो बना दिए गए दरवाजे, उनको थोड़ा सा और आगे ले आएँ तो ये जो पानी है ये ज़ाया होने से बचेगा और लोगों के लिए सहूलत बन जाएगी। तो अभी आप इस पानी का शोर सुन रहे हैं, ये लहरें ऊपर आती जा रही हैं और पानी इसी तरह मज़ीद समंदर जो है वो अपनी ताकत लगाकर ऊपर आ रहा है। और ये सारा जो जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये सब समंदर के अंदर चला जाना है कुछ टाइम के बाद, 1-2 घंटे के अंदर। तब तक तो मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा, तो ये सब समंदर बुर्द हो जाएगा। तो बस आज की ये वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने पहले शायद देखा होगा इस तरह का, लेकिन मैंने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं इस जगह तक पहुँचा, और दुख इस बात का हुआ कि इस जगह पे अब वो रौनकें बाकी नहीं रही। तो मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह से और अपनी गवर्नमेंट से भी और अपने लोगों से भी कि वो इसके लिए काम करेंगे और इसको दोबारा से बहाल करेंगे, इस जेटी को, इस पोर्ट को, ताकि यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।